Hello बच्चों, let's see the question. The question says that consider the following statements. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है 6 codons do not code for any amino acid. सेकंड है codons is read in mRNA in a continuous fashion. थर्ड दिया गया है 3 codons function as stop codons and फोर्थ दिया गया है the initiator codon AUG codes for methionine. Choose the ऑप्शन कंटेनिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. तो हमें बताना है यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो यहाँ पर मेनली हमसे पूछा गया है जेनेटिक कोड के बारे में. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो रहेगा जेनेटिक कोड. तो यहाँ हम लिखेंगे जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. तो हम कह सकते हैं जेनेटिक कोड ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि डीएनए में स्टोर होती है. तो यहाँ लिख सकते हैं ये है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए में स्टोर होती है. तो डीएनए जो है या फिर हम अगर बात करें कोई डीएनए फंक्शनल फ्रेगमेंट की तो उसे हम जीन कह सकते हैं. तो जीन जो है ये एक्सप्रेस होता है एक प्रोसीजर के थ्रू. तो सबसे पहले जीन से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है और एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है. तो इस टाइप से जीन जो है एक एक्सप्रेस होता है. तो जीन से एमआरएनए बनने को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने को कहा जाता है ट्रांसलेशन. तो ये दो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू कोई डीएनए फ्रेगमेंट और जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है. तो यहाँ पर जेनेटिक कोड के बारे में पूछा गया है. तो देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट 6 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. तो यहाँ पर टोटल जो हम बात करें टोटल कोडोन्स की, टोटल जेनेटिक कोडोन्स की बात करें, कोडोन्स जो हैं कोडोन एक कोडोन जो है वो एक ट्रिपलेट होता है. मीन 3 न्यूक्लियोटाइड या हम कह सकते हैं 3 नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर एक जेनेटिक कोडोन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कहा जाता है. और टोटल कोडोन्स जो है ये होते हैं 64 कोडोन्स. तो 64 कोडोन्स होते हैं और इनमें से 61 कोडोन्स जो हैं, तो इनमें से क्या होता है, इनमें से 61 कोडोन्स जो हैं ये तो होते हैं सेंस कोडोन्स. तो इन्हें सेंस कोडोन के नाम से जाना जाता है बिकॉज ये किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं. और रिमेनिंग जो 3 कोडोन्स हैं, जो रिमेनिंग 3 कोडोन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन सेंस कोडोन या फिर उन्हें स्टॉप कोडोन के नाम से जाना जाता है. और ये 3 कौन कौन से कोडोन है, ये होते हैं UAA, UAG और UGA. ये 3 कोडोन जो है जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है. तो यहाँ पर दिया गया है 6 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है. आगे की ओर देखते हैं. बिकॉज यहाँ पर 3 कोडोन ऐसे हैं जो कि स्टॉप कोडोन होते हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते. सेकंड स्टेटमेंट है कोडोन इज रीड इन एमआरएनए इन ए कंटिन्यूअस फैशन. तो जो कोडोन्स होते हैं, जीन जो है ये मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये अपने जो कोड हैं वो ट्रांसक्राइब कर देता है एमआरएनए में. मीन इसके जो कोडोन्स होते हैं वो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू. और एमआरएनए के जो कोडोन्स हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कंट्रोल करते हैं. तो जो कोडोन्स हैं वो एमआरएनए में रीड किए जाते हैं और ये एक कंटिन्यूअस फैशन में किए जाते हैं, बीच में किसी टाइप का कोई स्टॉपेज देखने को नहीं मिलता है. तो हमारा जो सेकंड दिया गया है स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है. तीसरा स्टेटमेंट है 3 कोडोन्स फंक्शन एज स्टॉप कोडोन्स. तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है 3 कोडोन जो है ये स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं. चौथा दिया गया है हमें हमारा स्टेटमेंट द इनिशिएटर कोडोन AUG कोड फॉर मिथ्योनिन. तो AUG जो है इस कोडोन के मेन 2 हम कह सकते हैं फंक्शंस रहते हैं. एक तो ये इनिशिएटर कोडोन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये होता है इनिशिएटर, इनिशिएटर कोडोन है. ये
ट्रांसलेशन को शुरू करता है, मीन प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसे शुरू करता है, और ये मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड है, उसे भी ये कोड करता है, कोड कोड्स फॉर मिथ्योनिन। तो ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड जो है उसे भी कोड करता है। तो इसके दो फंक्शन है। तो यहाँ पर जो दिया गया है द इनिशिएटर कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है हमें। तो हमारे तीन जो दिए गए हैं स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को यहाँ पर इनकरेक्ट बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इनकरेक्ट बताया गया है, तो ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को इनकरेक्ट बताया है, तो ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी में ओनली सेकंड को इनकरेक्ट बताया है, सेकंड तो करेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट होता है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन ई में ओनली फर्स्ट को इनकरेक्ट बताया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ही करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन ई जो है ये बिल्कुल सही होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।